नमस्कार और स्वागत है आपका देसी विमर्श में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइंस में मतलब काफ़ी हलचल मचाई है। जी हाँ, क्या व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अपना बॉडी डबल यानी हमशक्ल भेजा था? अलास्का में जो हाल में मीटिंग हुई, उसके बाद से ही इंटरनेट पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि पुतिन की शक्ल, उनके हाव-भाव, यहाँ तक कि चलने का अंदाज भी वो पहले जैसा नहीं दिखा। और बस यहीं से ये पूरी बहस छिड़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक और आप कह सकते हैं षड्यंत्र सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वो कथित प्रमाण क्या हैं, क्या पहले भी नेताओं ने हमशक्ल इस्तेमाल किए हैं और आज की जो तकनीक है उसने इन बातों को कैसे हवा दी है। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये विश्लेषण सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित दावों और चर्चाओं का है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना और विमर्श करना है, न कि इन दावों को सही या गलत ठहराना। तो चलिए शुरू करते हैं। अलास्का मीटिंग। कुछ मुद्दों पर तो सहमति बनी, लेकिन यूक्रेन के जो कब्जाए हुए क्षेत्र हैं उन पर असहमति रही। पर मीटिंग की बातों से ज्यादा चर्चा इस बात की हो गई कि क्या पुतिन खुद गए भी थे? मतलब सुरक्षा कारण हो सकते हैं। अमेरिकी धरती पर मीटिंग थी, ऊपर से B-2 बॉम्बर्स की मौजूदगी की खबरें और उनकी जो KGB पृष्ठभूमि रही है, क्या वो ऐसे किसी कदम को मतलब मुमकिन बनाती है? सकते हैं एक विस्तृत सिद्धांत बन गया है। 2023 में भी जब पुतिन कथित तौर पर यूक्रेन फ्रंटलाइन के दौरे पर गए थे, तब भी ऐसी ही बातें उठी थी। असल में व्लादिमीर पुतिन के बॉडी डबल्स पर तो विकिपीडिया पर एक पूरा पेज मौजूद है। जिसमें दावा किया गया है कि उनके कई हमशक्ल हैं और उन्हें बाकायदा सर्जरी से बिल्कुल उनकी तरह बनाया गया है। अच्छा, विकिपीडिया पेज भी है। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो जैसे सबूतों की बाढ़ ही आ गई है। लोग तस्वीरें कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए गालों की बनावट थोड़ी अलग है पहले की तस्वीरों से। हेयरलाइन में भी फर्क बता रहे हैं। यहाँ तक कि मॉस्को की तस्वीरों और अलास्का वाली तस्वीरों में जॉ लाइन और डिम्पल, उनमें भी अंतर बताया जा रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ फोटो का एंगल या फिर लाइटिंग का फर्क नहीं हो सकता? कई बार तस्वीरों में ऐसा लगता है। कैमरे की क्वालिटी, इन सब से फर्क पड़ता है। हालांकि जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे अंतर मिलके एक बड़ा शक पैदा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि अलास्का में दिखे व्यक्ति की कुछ भाव भंगिमाएं ऐसी थीं जो पुतिन के आम सार्वजनिक व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। मतलब वो पहले ऐसे नहीं दिखे। भाव भंगिमाएं, ये तो और भी सब्जेक्टिव हो गया। पर जिस चीज पर शायद ज्यादा फोकस है वो है चलने का अंदाज, वो गनस्लिंगर गेट वाली बात। आमतौर पर यह माना जाता है उनकी KGB ट्रेनिंग की वजह से कि चलते वक्त उनका दाहिना हाथ ज्यादा स्थिर रहता है, हथियार रखने की आदत की वजह से शायद, और बायां हाथ ज्यादा हिलता है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही इस सिद्धांत का शायद सबसे मजबूत या कहें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बिंदु माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो साझा किए जा रहे हैं, उनमें दावा है कि अलास्का में दिखे व्यक्ति के दोनों हाथ लगभग बराबर चल रहे थे। मतलब दाहिने हाथ में वो खास स्थिरता नहीं दिख रही थी जो पुतिन के चलने के स्टाइल से जुड़ी जाती है। और इसी कथित अंतर ने इस शक को और भी गहरा कर दिया है। पर क्या किसी व्यक्ति का चलने का अंदाज हमेशा हर परिस्थिति में एकदम एक जैसा ही रहता है? थकान हो या कोई और बात? नहीं, जरूरी नहीं है। सेहत, मूड, कपड़े, जूते, कई चीजों से फर्क आ सकता है। ये भी एक पहलू है। हाँ, ये तो है। फिर भी ये जो विचार है कि नेता हमशक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल नया तो नहीं है। इतिहास में भी उदाहरण मिलते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। सद्दाम हुसैन का मामला तो बहुत चर्चित था। उनके तो कई हमशक्ल होने की बातें कही जाती थीं, शायद सुरक्षा कारणों से, अंदरूनी खतरों से बचने के लिए। और भी उदाहरण है शायद? जी, जैसे महारानी एलिजाबेथ के बारे में भी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के समय ऐसी अफवाहें उड़ी थीं। फिदेल कास्ट्रो जैसे नेता जिनके आसपास हमेशा एक गोपनीयता का पर्दा रहा, उनके बारे में भी ऐसी बातें होती थीं। तो हाँ, अलग-अलग नेता, शायद अलग-अलग वजह, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। और अब तो मामला सिर्फ इंसानी हमशक्ल तक ही सीमित नहीं रहा। आज की जो तकनीक है, वो तो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। निश्चित रूप से। एक तो प्लास्टिक सर्जरी, उसमें इतनी प्रगति हो गई है कि बहुत विश्वसनीय दिखने वाले हमशक्ल बनाना शायद पहले से आसान हो गया है। इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल डिकॉय। मतलब किसी राजनेता का प्रतिरूप जिसे सुरक्षा या दूसरे कूटनीतिक कारणों से इस्तेमाल किया जाए।
और इन्हें सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि बोलने व्यवहार करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो कुछ वैसे हुआ जैसे एआई और डीप फेक का पुराना फिजिकल तरीका है ना। मतलब एक तरफ तकनीक है जो किसी की शक्ल और आवाज की हूबहू नकली वीडियो बना सकती है, और दूसरी तरफ ये जहां असल इंसानी हमशक्ल बन के सामने आ रहा है। ऐसे में तो पहचान करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। फिजिकल डबल एक तरह से डीप फेक का ओरिजिनल वर्जन या एनालॉग वर्जन कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, पुतिन के मामले में ये अभी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। पुख्ता सबूत, जिसे कहते हैं हार्ड एविडेंस, वो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सब अंदाजे हैं, कयास हैं। सही बात है। सबूतों के बिना तो ये थ्योरी ही रहेगी। और यहीं पर एक बड़ा और शायद थोड़ा डराने वाला सवाल खड़ा होता है भविष्य के लिए। जब एक तरफ प्लास्टिक सर्जरी जैसी तकनीक फिजिकल डबल्स की पहचान को इतना कठिन बना रही है, और दूसरी तरफ डीप फेक जैसी डिजिटल तकनीकें हैं जो किसी की भी वर्चुअल नकल तैयार कर सकती हैं, तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सार्वजनिक भरोसे का क्या होगा? जब हम ये पक्का ही नहीं कर सकते कि हम स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं या जिससे मिल रहे हैं वो वाकई वही व्यक्ति है, तो फिर सच्चाई और बनावट के बीच की रेखा कहाँ बचेगी? इसका क्या असर होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। विश्वास किस पर किया जाए? खैर, इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण रोचक लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, देसी वॉर मार्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देसी वॉर मार्च पर हम किसी तरह के विषयों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा और दुनिया भर की समसामयिक घटनाओं को सरल और संतुलित तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे अन्य विश्लेषण भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जब जानकारी साफ और सही हो तभी कोई भी विमर्श सार्थक बन पाता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सवाल करते रहिए, सोचते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।